आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक तंत्रिका तंत्र से जो भी सवाल रेलवे में पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला सवाल है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरॉन। अगला सवाल है 2 नंबर में कह रहा है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुमिकाएं। अगला सवाल है 3 नंबर का रहा है, ग्रामेटर में होता है। ग्रामेटर में क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय। अगला सवाल है 4 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ताप नियंत्रण करता है और इसे इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है 5 नंबर में कि एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदनशीलता को कम कर देता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मज्जा। ऑप्शन सी में क्या है? मज्जा, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में कह रहा है कि क्या कहता है कि 2 न्यूरॉन्स के बीच स्थान होता है। 2 न्यूरॉन के बीच को स्थान को क्या कहा जाता है? सिनैप्स कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनैप्स। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क के 2/3 भाग होता है। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कह रहा है कि यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये तो करता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम का काम ये है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो पहला सही है। और सी में लिखा हुआ है कि यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है, तो यह भी सही है। ऑप्शन डी में है यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। सिर्फ गलत है कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है उत्तक न्यूरॉन्स के बीच होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्वस। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है रैन बियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइलिनीकृत एक्सोन। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, पहले इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन ए में कि इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो ये गलत है। प्रमस्तिष्क तो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी में क्या लिखा हुआ है कि यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, तो यह सही है। और ऑप्शन सी पर है कि यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह भी सही है। और ऑप्शन डी में है कि यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% है, तो यह भी सही है। यानी चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए गलत है। बाकी अणु मस्तिष्क के बारे में तीनों ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों सही है। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है तंत्रिका आवेग की आवृत्ति होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत रासायनिक। अगला सवाल है
कहता है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम का होता है। अब यहाँ ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है कि शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। तो हाँ, लगभग 2% ही होता है। आप अपने वजन के 2% निकालिएगा तो वो शरीर का यानी मस्तिष्क का वजन का भार आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर। कहता है डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला सवाल है 17 नंबर में कह रहा है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। अगला सवाल है 18 नंबर में कहता है कि कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है। तो ये भी बी भी सही है। और सी में लिखा हुआ है कि यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। और डी पर लिखा है कि प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। तो ये ऑप्शन डी गलत है। इसका कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 19 नंबर में कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। अगला सवाल है 20 नंबर में कह रहा है मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ स्पाइनल कोड को हिंदी में मेरू रज्जु कहते हैं। इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। अगला सवाल है 21 नंबर। कहता है क्रेनियम यानी कपालिक के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशियां का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलिया एप्रोन्यूरिटिका। अगला सवाल है 22 नंबर। कहता है 22 नंबर में कि कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है कि यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। तो ये सही है। अणु मस्तिष्क किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। और ऑप्शन बी पर है कि यह मस्तिष्क के पश्चिम क्षेत्र में स्थित होता है। तो यह भी सही है, पश्चिम क्षेत्र में स्थित होता है अणु मस्तिष्क। और ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है कि यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग यानी लगभग 25% होता है। तो ये गलत है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी पर है कि इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिकर्स। तो ऑप्शन डी भी सही है। सिर्फ कौन सा गलत है? ऑप्शन सी। अगला सवाल है 23 नंबर। कहता है ऑल्फैक्टरी लोब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंध से। ऑल्फैक्टरी लोब नाक में पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ पाया जाता है? नाक में। अगला सवाल है 24 नंबर में कहता है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है? आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड। और मस्तिष्क पर कहता है ना, मस्तिष्क में ध्वनि का प्रभाव, तो आंसर होता है 0.1। और अगर कहेगा कि दृष्टि पर यानी आँख पर ध्वनि का प्रभाव कितना देरी तक रहता है, तो वो होता है 1/16 सेकेंड। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में कितना होता है? 0.1। अगला सवाल है 25 नंबर। कहता है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1200 से 1400 ग्राम यानी एवरेज 1300 ग्राम। अगला सवाल है 27 नंबर। 27 में कहता है कि 2 न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? 2 न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूत्र युग्मन। अगला सवाल है 28 नंबर। कहता है सूत्र युग्मन और ध्रुमासम किस से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नायु कोशिका से। अगला सवाल है 29 नंबर।
कहता है अनुमस्तिष्क से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। अगला सवाल है 30 नंबर। कहता है मनुष्य के शरीर में क्रेनियम तंत्रिकाओं की संख्या है। क्रेनियम तंत्रिकाओं की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जोड़ी। अगला सवाल है कि कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? ऐच्छिक क्रिया कौन नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा है कुर्सी को घुमाना। ऐच्छिक क्रिया जो हम अपने इच्छा से करते हैं और अनैच्छिक क्रिया जो अपने आप होता है, जैसे हृदय धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन अगर कहेगा भोजन खाना तो ऐच्छिक क्रिया है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐच्छिक क्रिया में इसमें पूछ रहा है कि ऐच्छिक क्रिया कौन नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कुर्सी को घुमाना, तो ये ऐच्छिक क्रिया है। हृदय को धड़कना ये अनैच्छिक क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 32 नंबर। कहता है एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंड्रोन। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? डेंड्रोन। आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 33 नंबर। कहता है मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्र मस्तिष्क यानी सेरिब्रम। अगला सवाल है 34 नंबर। 34 नंबर में कह रहा है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क से। अगला सवाल है कह रहा है जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है 36 नंबर। कह रहा है मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। कौन होगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। अगला सवाल है 37 नंबर। 37 नंबर में कह रहा है कि किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और डी। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि स्वैच्छिक मांसपेशियों का कार्यान्वित है। तो ऑप्शन ए में लिखा है मेढक का कूदना, और ऑप्शन बी में है पेट में भोजन की गति, ऑप्शन सी में है हृदय का धड़कन, और ऑप्शन डी में है हाथ से हिलाना। तो स्वैच्छिक में कौन सा हो जाएगा? हाथ हिलाना और मेढक का कूदना। तो ए और डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ए और डी। अगला सवाल है 38 नंबर। कहता है डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मज्जा। अगला सवाल है 39 नंबर। कहता है कि मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य यानी मस्तिष्क शरीर का कैसा केंद्र है? तो मुख्य केंद्र है। तो ये था पूरा क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।